हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली ब्लॉग। से कैसे हैं आप सब? इतने दिनों से ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे आप सबके लिए और फाइनली ब्लॉग आ गया है। तो ये जो घर आप लोगों ने देख रहे हैं ये हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। तो अब से आपको ये घर में हम लोग देखेंगे और मैंने ये क्लिप लिया था इसलिए मैंने कहा लाओ आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। वैसे हमने कई घर देखे हैं, कम से कम 15 से 20 घर देखे थे, लेकिन मैंने कुछ ही घर की जो है क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर करी हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ ही घर की। तो ये भी 2 BHK है, यहाँ पे 2 रूम एंड वो है। और ये जो अभी देखा आपने ये भी एक डोर है, ये मेन डोर है हमारा इधर से एंटर करने का। और ये सिर्फ ज़्यादा नहीं है, इसमें फैमिलियाँ ऊपर रहती हैं। ये एक तरीके का घर है, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, इस तरीके से है बस, और ज़्यादा कोई नहीं है इसमें। लेकिन वही है ना, यहाँ पे फ्लैट बोलते हैं तो फ्लैट ही सही। तो और ये एक सेकंड रूम है, एक अभी जो दिखाया मैंने फर्स्ट रूम था। डाइनिंग एरिया में ही ओपन किचन है और इस घर में 2 बाथरूम है। एक सामने में जो देख रहे हैं जो ओपन है, ये जो है वो है पूजा का घर है, जिसमें पूजा के टाइल्स वगैरह सब पूजा जैसे लगे हुए। तो ये पूजा का घर है। ये जिस दिन मैं देखने गई थी उस दिन का है क्लिप है, मतलब जब देखने गई थी। और एक ये बाथरूम मतलब पूरा नया है, पूरा अच्छे से रेनोवेट हो रखा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं सच बताऊं तो आपको, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो या ऐसा कुछ नहीं। पूरा नया पेंट वेंट सब कुछ है। और किचन है कि सारे ग्राउंड फ्लोर पे होने के बावजूद भी सारे रूम्स में लाइटिंग आती है, विंडोज़ हैं, दोनों रूमों में विंडो है और बालकनी है एक। और ये देखिए फ़ैन वैन सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है सब कुछ। नीचे मार्बल लगा हुआ है जो ठंडा रहता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा मार्बल कितना ठंडा रहता है। और हर रूम में 2 गेट हैं। ये इधर से गेट जो अभी आपने देखा, उससे हम बालकनी में आ जाएंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बालकनी है और बालकनी की साइड में एक मेन गेट एक और है, मतलब ये बैक गेट है इधर में, ये जो है। बट ये बैक में गली है, इसमें जा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं से ज़्यादा एंटर वगैरह करेंगे तो यहीं से करेंगे, देखते हैं। बट कुछ इस तरीके से है ये बाहर से। यहाँ छोटी जाली लगी हुई है और ये ऊपर में जो है। एक्चुअल में मैंने पीछे का देखा नहीं है, तो पीछे में और होंगे तो मुझे पता नहीं। मुझे ये लग रहा था कि सिर्फ 1 और 2 ऐसे ही हैं, तो बाकी का अगर पीछे होगा तो मुझे पता नहीं है, मैंने ठीक से देखा नहीं है, मैंने अपना अपना देखा है। ये पूरा एक कॉलोनी है, अच्छा है पूरा कॉलोनी, देख सकते हैं आप। सो यही घर हम लोगों ने जो है फ़ाइनल कर दिया है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और यहाँ पे मैं और टैनी थोड़ा सा छत पे हवा लेने के लिए टहल रहे हैं। मेरी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि मैंने बताया, कोई काम धाम की नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे मैं और टैनी टहल रहे थे। टैनी सीढ़ी पे चढ़ रही थी, मैं उसको बार बार मना कर रही हूँ मत चढ़ो मत चढ़ो, जहाँ कैमरा लगाया है वो वहीं चढ़ रही थी बार बार। वो कह रही थी मैं दिख नहीं रही हूँ। मैंने नीचे आ, मेरी इधर पर मेरे पास में आ, फिर देखेगी। तो शाम को जैसे यहाँ शाम होती है तो एकदम से हवा बहुत ठंडी ठंडी और अच्छी हवा चलने लगती है। अभी भी वो ये कह रही है मैं दिख नहीं रही हूँ, मैं दिख नहीं रही हूँ। मैं बोल रही हूँ उसको दिख रही है, बोल रही है नहीं मैं दिख नहीं रही हूँ इसमें, मुझे गोदी ले लो, मैं गोदी में दिखूँगी। मैं बोल रही मैं गोदी नहीं ले रही, बोल रही नहीं गोदी ले लो। जान मतलब एकदम वो करने लग जाती है कि नहीं मुझे गोदी ले लो। सो बस यहाँ पे हम माँ बेटी दोनों जो हैं हवा खा रहे हैं, क्योंकि बेचैनी हो रही थी थोड़ा सा नीचे में, तो मैंने कहा चलो। सो यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, शिफ्टिंग का भी पैकिंग स्टार्ट हो चुका है। हमने घर फाइनल कर दिया है और शिफ्टिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे टैनी को उसके पापा ने बिज़ी करने के लिए थोड़ा सा ना यहाँ पे एक कार्टून दे दिया था, बोला था अपने जाओ टॉय भरो। तो अपने टॉय भर रही थी यहाँ पे, और मुँह इतना गंदा कर लिया था इसने अपना, बहुत ही ज़्यादा। पर मुझे ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना इमोशनल फील हो रहा था, बिकॉज़ एक तो छोटी बच्ची है वो, ठीक है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। हम लोग घर चेंज कर रहे हैं और वो भी अपना पैक कर रही है, उसके टॉय वॉय, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। ये सब देख के ना थोड़ा सा मैं इमोशनल हुई थी। बट मैंने कहा भैया किराए के घर वालों को कभी नहीं रोना चाहिए, या तो हमारा खुद का घर होता और बेक जाता तो ज़रूर होती। बट सीरियसली बताऊँ, इस घर से ना थोड़ा सा अटैचमेंट है,
थोड़ा मतलब जब से मैं इस घर में आई हूँ तो पॉजिटिव और सारी चीज़ें ना मेरे साथ अच्छा हुआ है, बुरा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बट कहते हैं ना कि एक हो जाता है अटैचमेंट, तो वही मेरे को इस घर से भी हो गया। और ये सब टहनी जब पैक कर रही है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था यहाँ पे कि क्यों हमें ये छोड़ के जाना पड़ता है। अगर हमारे लैंडलॉर्ड जो लैंडलॉर्ड हैं वो अगर 1 साल का और एग्रीमेंट बढ़ा देते तो नेक्स्ट ईयर हम इसको पक्का परचेज़ कर लेते। बट उनको बढ़ाना ही नहीं था कि नहीं बढ़ाना है, तो क्या ही कर सकते हैं, उनको बेचना है यही था। तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक से रखो ना, तोड़ो नहीं ना कुछ भी नहीं। ये हम हैं, ये हमारा घर है और ये कबाड़ा हो रहा है। ही। ये हम हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा घर का। तो टेंट हाउस ही उठा रहे हो। तो भरी ही रहेगी ना वो, ठीक से हिला के फोल्ड करो। हाँ, ऐसे थोड़ी ना फोल्ड होगा। नहीं हुई। ये उधर से मानो। मेहनत करो नोबिता, मेहनत करो। बेड पे से ले सब, मेहनत करो। सॉफ्ट टॉय ले लो, सॉफ्ट टॉय वाला, पिकाचू, एलिफेंट, टेडी, सब ले लो। पेपा पिग ले लो, जो ले लेना है ले लो। बहुत कम है ना सॉफ्ट टॉय ले लो, सॉफ्ट टॉय सॉफ्ट टॉय ले लो बेटे। वो निकल के गिर जाएगी कहीं पे भी, खोली खराब हो जाएगी। अंदर और करो भाई। सॉफ्ट टॉय वाला बेटे, मौज कर दी, ले लो। तो यहाँ पे नाइट में टैनी और टैनी के पापा पैकिंग कर रहे हैं। टैनी के पापा ने मुझे बोला तू मेरे पास बैठ जा, मुझे बताती था किस में क्या क्या पैक करना है। तो यहाँ पे टैनी और टैनी के पापा ही पैक कर रहे हैं। टैनी अपने पापा की हेल्प करा रही है क्योंकि मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा था, तबीयत नहीं है ठीक, तो इसलिए आप लोग बोलोगे कि ऐसा ही क्या ही हो गया है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। बस थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मैंने तो कुछ पैक नहीं किया। बाकी का जो भी है हस्बैंड ने, मतलब पूरा हस्बैंड ही कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ बोल ही नहीं सकती कि मैंने किया ये किया, मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैं सच बताऊँ, जो भी करा है हस्बैंड ने किया है। और आप देख सकते हैं अब मुझे बोल रहे तेरा इतना सारा प्रोडक्ट है। मैंने बोला अब जो है वो तो है ना मेरा सामान। बोल रहे इतना तेरा सामान है, टैनी का टॉय है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैंने अब क्या कर सकते हैं, बच्चे और लेडीज़ का ही ज़्यादा होता है। तो ये एक टैनी का एक गाड़ी वाला जो बॉक्स है, जो उसका छोटा सा जो गाड़ी है उसका बॉक्स था ये। और मेरी आदत है, मैं बड़े बड़े जो बॉक्स कार्टन आते हैं तो मैं इन सब का कार्टन जो है
वो रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और मुझे लगता है हर हाउसवाइफ के यही होगा। तो वही मैंने क्या, वैसे मैं छोटे छोटे भी रख लेती हूँ, लेकिन वो ये ना फ़ोल्ड करके इनको रखने से क्या होता है, फिर आप लोगों के लिए ना ईज़ी हो जाता है, इतना दिक्कत नहीं आता है। तो एक्चुअली मैंने देखा नहीं है कुछ भी चीज़। इन लोगों ने रात में बैठ के ये सब किया, अकेले में मैं थी नहीं यहाँ पे, मैं कैमरा लगा के चली गई थी। वो भी कैमरे का ध्यान हस्बैंड ने लगाया, बोला कैमरा लगा दे। तो मुझे तो पता भी नहीं किस बैग में किस में क्या है। मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है जब भी ओपन होगा, तो मुझे सारी चीज़ें एक एक करके सेट करना पड़ेगा। कैसे ही करूँगी ना, आई डोंट नो। मैं बिल्कुल भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि कैसे होगा ये सब। अनपैक जब होगा ना, तो मुझे सब कुछ खोल खोल के देखना पड़ेगा किस में क्या है, कैसे है, कैसा नहीं है, क्योंकि ये लोग अकेले में किए हैं। सो मैंने कहा अब ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, जो भी है। मतलब एकदम मूवर्स एंड पैकर्स वालों को हम लोगों ने बुलाया था, ठीक है। और उन लोगों ने बोला कि बेड वो खोल लेंगे, मतलब बेड अगर वो खोल लेंगे, लेकिन फिर वो बोले कि उसके बाद ना कसने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बेड को, क्योंकि जो प्रोफेशनल होता है तो वो तो वही करता है। अरे तो तुम तो बुलाते हो ना, जो भी खोलने वाला होगा तुम उसको बुलाओगे, तुम थोड़ी ना करोगे। एसी के लिए बोले कि एसी भी, एक काम कीजिए आप, एसी और बेड आप खुद ही किसी और को बुलवा के करवा लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद अब बोलते हैं उसके बाद सारा कुछ हम पैक करके ले जाएंगे, और उसके बाद 8,000 से 9,000 में। वाओ, मैंने कहा रहने ही दो, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं रहने दूँगी तो भी बहुत बढ़िया है, क्या ही फ़ायदा है ऐसा करके। मैंने कहा 7 से 8,000 रुपये तुम्हें देंगे, और एसी खुलवाने के लिए अलग बुलवाएंगे, और बेड खुलवाने के लिए अलग बुलवाएंगे। मैंने कहा यहाँ तो हम ही लुट जाएंगे पूरा। इतना लगता ही नहीं है। बॉम्बे में इतना ज़्यादा रेट है, यहाँ पे इतना नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा रेट। और हम लोगों का सामान भी इतना नहीं है, बड़ा बड़ा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब है, बाकी के कवर्ड्स हैं बस। इसके अलावा इतना बड़ा बड़ा ऐसा कुछ है भी नहीं है जो इतना इन लोगों ने कर दिया बेकार का। सो इसलिए हमने बोला मूवर्स एंड पैकर्स का मना ही कर दिया। बट हेल्प की बात है तो अभी जस्ट हम लोग पैक कर रहे हैं, हम लोग मतलब हस्बैंड पैक कर रहे हैं। बाकी का जब शिफ्ट होगा तो आ जाएंगे, जो भी आने वाले हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं वो हेल्प के लिए आ जाएंगे। तो अकेले तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है सब कुछ करना, तो आ जाएंगे। बस यहाँ पे ये है कि अपना सामान खुद ही पैक करना पड़ रहा है सब कुछ। और टैनी आप लोगों को सब कुछ दिखा रही है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इस टाइम पे सच बताऊँ, मुझे इतना तेज़ नींद आ रहा था कि मैं उठ के सोने चली गई थी। बस मैंने कहा नहीं, मुझे अब नींद आ रही है बहुत तेज़, आप जो करना है कर लो, मुझसे नहीं हो रहा। और नोबी तो देखो, नोबी की खुशी देखो, स्पीड देखो नोबी की। इतना खुश था उस टाइम पे कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा खुश था नोबी कि आज उसके रूम में सब लोग आ कैसे गए। ये लोग तो आते ही नहीं है मेरे रूम में। बहुत ही ज़्यादा खुश था नोबी, अति से ज़्यादा खुश। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, बस कबर्ड देखिए, इतना जितना लग रहा है ना सामान इतना नहीं है, ये जस्ट फैला हुआ है इसलिए लग रहा है इतना, लेकिन इतना नहीं था। फिर भी मूवर्स एंड पैकर्स वालों को ज़्यादा ही गाइस, कैसे हैं आप सब? अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, और तबीयत मेरी ऐसी हो गई है कि बिगड़ती रह रही है, बिगड़ती जा रही है। मतलब बिगड़ जाती है, ठीक हो जाती है, बिगड़ जाती है, ठीक हो जाती है, ऐसा है। सुबह से उठ के ही हेडेक भरा ही रहता है मेरे सर में। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, और मुझे अर्जेंट वीडियो शूट करना था। मतलब क्या कर सकते हैं यार, काम भी नहीं छोड़ सकते, और हालत नहीं होते हुए भी करना पड़ गया। अब जैसे मैंने बाल टाई कर दिए तो भी मेरे को इतना हेडेक हो रहा है, इतना हेडेक हो रहा है, मतलब होना शुरू हो गया, होता है मुझे। और आप मेरे डार्क सर्कल भी देख सकते हो, इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, अति से ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी आपको मैं ठीक ठाक लग रही हूँ, पर मैं इतनी ठीक ठाक हूँ नहीं जितनी मैं आपको लग रही हूँ अभी। मुझे वीडियो शूट करना था, इसलिए मुझे करना पड़ गया। आज फाइनली हमारा शिफ्टिंग भी होना शुरू हो गया है सारा। आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरीके से पैक किया है हस्बैंड ने। मेरी तो हालत नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं। चूबी ने अपने पापा के साथ में मिलके किया है थोड़ा बहुत जो भी किया है। सो बस शिफ्टिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, और आज से सामान जाना शुरू हो जाएगा। कौन से घर में जा रहे हैं वो क्लिप मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, आप वो देख लीजिए। एंड थोड़ा बहुत जो शिफ्टिंग जो सामान वामान पैक हो रहा है ये देख लीजिए। और हस्बैंड मतलब ये समझ लीजिए बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। उनको सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ रहा है, और थोड़ी सी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं क्या कर सकती हूँ। मैं
मैं कुछ कर ही नहीं सकती। सीरियस बताऊँ तो बिल्कुल भी मतलब कोई काम की नहीं हूँ एकदम बेकार हो गई हूँ। सो इसीलिए, और मेरी फ्रेंड ही हेल्प कर रही है, जो भी हेल्प कर रही है। तो बस मैं अभी बैठी हूँ, थोड़ी देर बाद जब हस्बैंड आ रहे हैं तब मैं थोड़ा सा इधर शूट करूँगी, अभी नहीं कर सकती, मेरी हालत